आपका अपना टू दी पॉइंट जी विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। इस टॉपिक को 7 सब हेडिंग्स में हमने बांटा है। तो सबसे पहला था वो था आपका एनिमल का बॉडी सिमेट्री, दूसरा था बॉडी प्लान, तीसरा था बॉडी जर्म लेयर, चौथा है बॉडी सिगमेंटेशन, पांचवा है बॉडी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट के लिए जो स्ट्रक्चर होता है इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद बॉडी कैविटी या उसी को कहते हैं बॉडी सिलोम, और द लास्ट वन इज द नोटोकॉर्ड, जिसमें से हम लोगों ने 4 के बारे में पढ़ लिया है। जो सबसे पहला था बॉडी सिमेट्री, दूसरा था बॉडी प्लान, तीसरा था बॉडी जर्म लेयर और चौथा था बॉडी सेगमेंटेशन। आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत 3 चीज का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है आपका बॉडी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, उसके बाद बॉडी शिलोम और तब बात करेंगे हम नोटोकॉर्ड की। तो आइए, सबसे पहला जो है आज का टॉपिक वो है क्या है, बॉडी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। देखिए, बॉडी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। बॉडी प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए एनिमल के अंदर 2 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। एक को कहा जाता है एक्सोस्केलेटन और दूसरे को कहते हैं हम इंडोस्केलेटन। तो बॉडी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट के लिए 2 स्ट्रक्चर है। एक है आपका एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, और जो दूसरा है वो है आपका इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। देखिए, स्केलेटल हमारे शरीर के अंदर एक स्केलेटल सिस्टम है। उसी तरह से हर एनिमल के बॉडी के अंदर एक स्केलेटल सिस्टम होता है, चाहे वह शरीर के बाहर हो या शरीर के अंदर हो। जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है, अंदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडोस्केलेटन। कुछ एनिमल्स के बॉडी के शरीर में यह स्केलेटल सिस्टम बाहर बाहर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। जैसे क्यूटिकल, आर्थ्रोपोडा में जो एक्सोस्केलेटन का काम करता है और वह क्या है, क्यूटिकल, जिसकी बॉडी जो है, जो आर्थ्रोपोड्स के एनिमल हैं उनके जो शरीर होते हैं इसी क्यूटिकल से ढका हुआ रहता है, तो ये उसका एक्सोस्केलेटन है। फिर बात करते हैं मोलस्क, सॉफ्ट बॉडी एनिमल। उसका जो शरीर होता है वह भी एक हार्ड कैल्केरियस कवरिंग से ढका रहता है, एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है। उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। फिर अगर हम बात इकाइनोडर्म्स की करें तो इकाइनोडर्म्स का जो स्किन होता है उसके निचली सतह पर एक हार्ड प्लेट्स पाए जाते हैं। जो हार्ड प्लेट होता है वह उसके प्रोटेक्शन का काम करता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उसमें भी एक्सोस्केलेटन के तौर पर या तो फेदर्स होता है, नेल्स होता है, क्लाउज होता है, या फिर हॉर्न, सिंग जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या है, एक्सोस्केलेटल है। तो एक्सोस्केलेटल वह स्ट्रक्चर है जो बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करता है, और इंडोस्केलेटल वह स्ट्रक्चर है जो शरीर के अंदर पाया जाता है और वह शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। सिर्फ आकार ही नहीं देता है बल्कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, उसको भी प्राप्त करने में इंडोस्केलेटन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो इंडोस्केलेटन है इसमें मुख्य तौर से हमारा जो है स्केलेटल सिस्टम आता है, जिसमें क्रैनियम होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है, रिब्स होता है, ये सब क्या है, इंडोस्केलेटन है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन में जो 3 स्ट्रक्चर खास करके, एक है आपका क्यूटिकल,
दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये है आपका शेल। तीसरा जो स्ट्रक्चर है ये है आपका हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट। और जो चौथा स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रेट में पाया जाता है वो क्या है? फेदर। और क्या है? नेल। और क्या है? क्लाउज, हॉर्न्स। और जो कवचधारी एनिमल्स हैं उसमें भी एक अलग से आवरण होता है स्केल्स का। तो ये जो स्केल्स है यह भी एक्सोस्केलेटन में ही आता है। ये बाहर से दिखता है वो, चाहे उसकी ओरिजिन कुछ भी हो। स्केल्स जो होता है जैसे कि पैंगोलिन में पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले तो क्यूटिकल क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक हार्ड आवरण है, एक हार्ड मटेरियल से बना है कार्बोहाइड्रेट से, या जो कि आर्थ्रोपोड्स के एनिमल के बॉडी के चारों तरफ पाया जाता है, या इम्परमेबल होता है। इम्परमेबल का मतलब होता है एक ऐसा लेयर जिससे कोई भी चीज ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। तो इम्परमेबिलिटी की वजह से जो है क्या है, वाटर का लॉस बॉडी से नहीं होता है। और आपको पता है जीवन को जीने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है। तो अगर वाटर कंजर्व है, चाहे क्लाइमेटिक कंडीशन कितना भी एडवर्स क्यों ना हो, अगर आपके शरीर के अंदर वाटर है या फिर एनिमल के बॉडी के अंदर वाटर है तो वो सरवाइव करता रहेगा। खाना अगर 4 दिन 5 दिन नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा, 10 दिन नहीं मिलेगा तब भी वो जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर फैट भी स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर है, वहां से वो काम चलाएगा। लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी काम नहीं होगा। तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको आर्थ्रोपोड्स के एनिमल में जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, और यह एक एक्सोस्केलेटन है जो वाटर को कंजर्व करता है। और यही वजह है आर्थ्रोपोड्स के जितना भी फाइलम है, जितने भी 10 फाइलम है, 10 फाइलम में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उस सबों में 80% एनिमल इसी आर्थ्रोपोडा के होते हैं। आर्थ्रोपोडा के। और इसी इसका 80% एनिमल है। और क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही एक सुरक्षा कवच है इसके पास, क्यूटिकल, जो कि वाटर को कंजर्व करता है। दूसरा है सेल। आपको पता है एक फाइलम का नाम है मोलस्का। मोलस्का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल। तो वह जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल है उसके शरीर के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की सेल बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड कवरिंग होता है जिसको हम कहते हैं सेल। तो यह केमिकली किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। यह कार्बोहाइड्रेट है। यह है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये पाया जाता है किसमें? मोलस्क में। मोलस्का। देखिए सॉरी सी ए। इसके बाद ये हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट क्या है? यह एक स्ट्रक्चर है जो कि इकाइनोडर्म्स के एनिमल का जो ऊपर का स्किन होता है उस स्किन के निचली सतह पर एक लेयर के रूप में पाया जाता है। तो ये हार्ड प्लेट किस में होता है? यह है आपका इकाइनोडर्म्स में। इकाइनोडर्म्स, बिलो द स्किन। बिलो द स्किन, ये क्या होता है? स्किन के नीचे पाया जाता है। और ये जो चौथा स्ट्रक्चर है फेदर्स है तो बर्ड्स में, इसके अलावा नेल्स, क्लाउज, हॉर्न्स और स्केल जो कि कवचधारी मैमल्स हैं उसके बॉडी में पाया जाता है। जैसे पैंगोलिन है उसके बॉडी के चारों तरफ हार्ड स्केल्स होते हैं। आर्मेडिलोज जिसका पूरा बॉडी जो है हार्ड कवच से घिरा रहता है, एक प्रोटेक्टिव आवरण है बाहर का। जैसे ही उसको शत्रु दिखता है वह अपने आकार को एकदम गोल बना लेता है फुटबॉल की तरह, और उसके अंदर वो अपने सारे शरीर को समेट लेता है ताकि शत्रु को पता ही नहीं चलता है, क्या वो लगेगा कि पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। तो इस तरीके से वह एक तरह का नेचुरल एडेप्टेशन है जिसके वजह से वह एनिमल जो है सरवाइव करता है। तो यह है आपका एक्सोस्केलेटन। वहीं पर देखिए जो इंडोस्केलेटन है, यह जो इंडोस्केलेटन है यह इसमें दो चीज होते हैं, बोन और कार्टिलेज का बना होता है। बोन एंड कार्टिलेज।
बोन और कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है जो शरीर के अंदर पाया जाता है। अब तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आपका स्कल, दूसरा आएगा वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, रिब्स, ये स्ट्रक्चर है। तो ये जैसे आपका ये जो स्कल है, ये हमारा जो सॉफ्ट ब्रेन है, जो हमारा कंप्यूटर है शरीर का, उसके लिए यह प्रोटेक्शन का काम करता है स्कल। वर्टेब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रल कॉलम, उसके अंदर क्या है, वह एक हमारा जो है स्पिनल कॉर्ड इसी के वर्टेब्रल कॉलम के अंदर सुरक्षित रहता है। उसी तरीके से रिब्स है, रिब्स जो है हमारे शरीर का क्या बनाता है, वो बनाता है थोरेसिस कैविटी, और उस कैविटी के अंदर क्या होता है, लंग्स भी होता है और हर्ट भी होता है। तो इस तरीके से यह प्रोटेक्शन का काम करता है। तो बॉडी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, दो काम है, एक तो सपोर्ट इसलिए कि एक ढांचा तैयार करेगा, और दूसरा प्रोटेक्शन जो है बाहरी कुछ भी बाहरी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे वह बाहरी शॉक हो, उससे भी बॉडी को थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यह है आपका बॉडी स्ट्रक्चर और सपोर्ट, एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। अब हम बात करते हैं बॉडी सिलोम की। देखिए, जो बॉडी सिलोम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी भी कहा जाता है। और यह जो बॉडी कैविटी है जिस एनिमल में पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, सिलोमेट एनिमल, और जिसमें यह पाया नहीं जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट एनिमल। देखिए, यह बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी कहें और इसी को कह सकते हैं हम बॉडी सिलोम, बॉडी सिलोम। तो ये बॉडी कैविटी है क्या, देखिए, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जिसमें डेवलप किया हुआ है, तो वो क्या है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी दो ओपनिंग है, माउथ और एनस। तो जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वाले एनिमल्स हैं उसमें क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में, ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये बॉडी वॉल है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ये देखिए, यह एक स्पेस है दोनों के बीच में, इस स्पेस को ही हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं हम, सिलोम। यह है एलिमेंट्री कैनाल और ये क्या है, बॉडी वॉल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। कुछ एनिमल में यह जो स्पेस है वो भरा हुआ होता है, किस चीज से भरा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर ये एनिमल है और इसका ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, और इस बॉडी वॉल के अंदर ये जो स्पेस है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच के स्पेस को ही सिलोम कहते हैं। और यह जो स्पेस है इसमें सेल्स भरे रहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसके अंदर एक्युमुलेटेड होता है। तो यह जो है खाली जगह नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, सेल पाए जाते हैं। तो यह जो स्ट्रक्चर है वह सेल से पैक्ड होता है, इसलिए कैविटी इसमें होता ही नहीं है। तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट कहते हैं। और ऐसे एनिमल का जो बॉडी के अंदर जो प्लान है, बॉडी प्लान है, उसका है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये वाला जो एंड है इसमें एक ही ओपनिंग होता है, इस तरीके की एक ही ओपनिंग होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा। तो ये क्या हो गया, एसिलोमेट, ये हो गया जिसमें सिलोम नहीं पाया जाएगा, एसिलोमेट एनिमल। और इसमें क्या है, ये सिलोम पाया जाएगा, तो ऐसे एनिमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सिलोमेट, इसको हम सिलोमेट कहते हैं। तो जो बॉडी कैविटी है वो आपका दो तरीके का हो गया, एक वैसा, उसके आधार पर एनिमल्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक वैसा एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाया जाएगा, और एक ऐसा एनिमल जिसके अंदर बॉडी कैविटी पाया जाएगा। तो बॉडी कैविटी पाए जाने वाले एनिमल को हम कहते हैं सिलोमेट एनिमल, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट एनिमल। तो देखिए, हम जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है, बाइलैट्रिया,
ये जो बायलैट्रिया है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। चलिए देखिए, इस यह जो दो पार्ट है, इसमें एक पार्ट हो गया ए सिलोमेट का, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट एनिमल का ग्रुप है, उसमें सिलोम पाया ही नहीं जाता है। और जो दूसरा है वो है आपका सिलोमेट। ये देखिए, इसमें बॉडी कैविटी पाई जाएगी और इसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। अब जो एसिलोमेट एनिमल है, ये कौन कौन से हैं एनिमल का? तो सबसे पहले इसमें हम लिख रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थ। ये है आपका बायलैटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल है ये, ठीक है। बाकी के दो यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर बायलैट्रिया लिखा है, लेकिन इसके ऊपर वाले जो एनिमल है, एक तो रेडियाटा में आता है, रेडियली सिमेट्रिकल है, और जो दूसरा है वो है आपका सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान वाला पोरीफेरा, तो वो एसिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पर लिखना गलत हो जाएगा, वो अलग से मैं बता दूंगा। प्लेटीहेल्मिन्थ तो है आपका एसिलोमेट, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थ से ऊपर जितने भी हैं वो सभी के सभी जो है एसिलोमेट एनिमल है। वो पहला भी होगा और दूसरा भी होगा, लेकिन वह उसका बॉडी प्लान जो है आपका बायलैट्रिया नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन चलिए यहाँ से मैंने एरो नहीं निकाला है, तो इसमें आ जाएगा आपका पोरीफेरा और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। ये सारे के सारे पोरीफेरा से, प्लेटीहेल्मिन्थ से ऊपर सिलेंट्रेट्स, और सिलेंट्रेट्स से पहला जो हो गया पोरीफेरा। अब जो सिलोमेट है जिसमें कि बॉडी कैविटी पाया जाता है, यह दो तरीके का होता है। देखिए, एक होगा आपका सीडोसिलोमेट, सीडो सिलोमेट एनिमल, और एक दूसरा जो होगा ये होगा आपका ट्रू सिलोमेट। ये दूसरा है आपका ट्रू सिलोमेट। तो जो सीडोसिलोमेट होता है, इसमें एक ही है, इसके एग्जाम्पल एक ही फाइलम है, 10 फाइलम में एक ही फाइलम जो है वो आपका सीडोसिलोमेट है, जो हम 10 फाइलम पढ़ना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फाइलम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 ही होता है। सीडोसिलोमेट जो फाइलम है वो कौन सा है? निमैटहेल्मिन्थ, निमैटहेल्मिन्थ, या इसी को हम क्या कहते हैं? एस्केहेल्मिन्थ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एस्केहेल्मिन्थ भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए ट्रू सिलोमेट के जो एनिमल है जिसमें ट्रू सिलोम होता है, वह दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं सीजोसिल, सीजोसिल, सीजोसिलोमेट कह लीजिए, सिलोमेट एनिमल। सीजोसिल तो कैविटी का नाम हो गया, और जिस एनिमल में पाया जाएगा उसको कहेंगे सीजोसिलोमेट एनिमल। तो सीजोसिलोमेट एनिमल हो गया, और दूसरा हो जाएगा आपका एंट्रोसिलोमेट, एंट्रोसिलोमेट। देखिए, डेवलपमेंट के आधार पर यहां पर इसको सीजोसिलोमेट कहा गया, और इसी को क्या कहते हैं हम? एंट्रोसिलोमेट। तो यह जो सिलोम का डेवलपमेंट है, सीजोसिलोमेट का जो डेवलपमेंट होता है, ये आपका टेलोब्लास्ट बैंड से होता है, या हम कह सकते हैं मेजोडर्मल इन ऑरिजिन, मेजोडर्मल इन ऑरिजिन, ये मेजोडर्म से बनता है। जबकि जो एंट्रोसिलोमेट एनिमल है, इसके अंदर इसका जो डेवलपमेंट होता है वो आर्केंट्रॉन से होता है। आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन क्या है? ये फ्यूचर माउथ का निर्माण करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये कैविटी है, और यह कैविटी बाद में जो है एलिमेंट्री कैनाल के रूप में डेवलप कर जाता है। तो उससे जब सिलोम का डेवलपमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं एंट्रोसिलोम, और उस ग्रुप वाले एनिमल को कहते हैं एंट्रोसिलोमेट एनिमल। तो यहां पर हमने बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल को हम दो ग्रुप में बांट दिया, एसिलोमेट एंड सिलोमेट। सिलोमेट को फिर हमने सीडोसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट में बांटा है। एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थ वाला एनिमल है, इसमें सिलोम पाया ही नहीं जाता है। अब देखिए, जो ट्रू सिलोमेट एनिमल है, इसके दो पार्ट हैं, सीजोसिलोमेट एंड एंट्रोसिलोमेट। तो एक ग्रुप जो सीजोसिलोमेट वाला होगा, उसका जो सिलोम होगा वो मेजोडर्म से ओरिजिन करेगा, और जो एंट्रोसिलोमेट ग्रुप का जो एनिमल होगा वह क्या है? आपका आर्केंट्रॉन से डेवलप करेगा। इसमें कौन कौन आते हैं? तो जो सीजोसिलोमेट वाला जो ग्रुप है, इसमें आएगा एनेलिडा, एनेलिडा, दूसरा आएगा
आर्थ्रोपोडा, और एक तीसरा आएगा मोलस्का। ये 3 हो गए। और इसके केस में इसमें 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक है आपका इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, और जो दूसरा है वो है आपका कॉर्डेटा। ये सभी बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं और इसको सिलोम के आधार पर हमने इसको डिवाइड कर लिया है, देख लिया कि कौन। अब हम ये जो सीडोसिलोम है इसकी तो उत्पत्ति देख रहे हैं, मेजोडर्म से बनता है। ये किससे बनता है? आर्केंट्रॉन से बनता है। लेकिन जो सीडोसिलोम है, जो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक कैविटी जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिल, इससे इस सिलोम की ओरिजिन हुई है। ब्लास्टोसिल से इसका सिलोम बनता है, इसलिए इसको कहते हैं हम सीडोसिलोम। और ये क्या है? फर्स्ट एम्ब्रियोनिक कैविटी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलोम्स, और उसके आधार पर एनिमल को हम क्लासिफाई करते हैं। लेकिन अब सिलोम की ओरिजिन की बात कर लें, सिलोम कैसे डेवलप करता है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी कैविटी, अब देखिए बॉडी कैविटी के बनाने, डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा। आपको पता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो एनिमल्स हैं उसमें 2 सेक्स होता है, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। तो मेल और फीमेल, मेल जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसको कहते हैं ओवा। और जब दोनों फ्यूज करता है, मिलता है, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट। तो इनिशियली जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन, स्पेशल टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन जिसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। उस माइटोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। और क्लीवेज के बाद जो है ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है, इस राउंड स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करेंगे आप, तो ये जो सॉलिड क्रिकेट बॉल है, हार्ड क्रिकेट बॉल, उसके जैसा है ये। तो यह है आपका जाइगोट। जो पहला स्ट्रक्चर बना क्लीवेज के बाद उसको हम कहते हैं मोडुला। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? इसके बीच में कैविटी का निर्माण होगा, और वह जो कैविटी बनेगा दैट इज द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक कैविटी, एंड दैट एम्ब्रियोनिक कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल। उस एम्ब्रियोनिक कैविटी को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिल कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक कैविटी नोन एज ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल। और यह जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। और जब तक ये कैविटी नहीं बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये कैविटी का बनना बहुत जरूरी है। तो ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुला, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो होता क्या है कि ये यहां से यहां पर का जो सेल है ये अंदर की तरफ धसेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनवेजिनेशन। तो ये जो सेल है, ये बड़ा सा थोड़ा बना रहा हूं। तो यहाँ का ये जो सेल यहाँ पर जो था ये क्या हो गया? ये अंदर की तरफ धंसा, ये अंदर की तरफ धंस करके इस आकार को ले लिया। ये ऐसे स्ट्रक्चर में ये डेवलप कर गया। ये यहां पर का पूरा सेल ये अंदर की तरफ धंसा है। इस प्रोसेस को इम्बोली भी कहते हैं। इम्ब्रियो के सरफेस पर अगर सेल का मूवमेंट होता है तो इपीबॉली, और अंदर की तरफ अगर मूवमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं इम्बॉली। तो एनीवे जो ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बना, ये नेक्स्ट स्टेज है, इसको कहते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का मतलब है गैस्ट्रिक कैविटी का फॉर्मेशन होने के लिए जो स्ट्रक्चर का बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्केंट्रॉन। यह स्ट्रक्चर क्या है? इसको हम कहते हैं आर्केंट्रॉन। ये आर्केंट्रॉन, ये आर्केंट्रॉन बन चुका है। अब यह आर्केंट्रॉन के बनने के बाद इसमें देखिए यह जो ओपनिंग है आर्केंट्रॉन की, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ये जो ओपनिंग है आर्केंट्रॉन का, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। और जब ये
और इस यह जो बना स्ट्रक्चर उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला, इसको कहते हैं गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो चुका है, ये है आपका एक्टोडर्म, क्या है, एक्टोडर्म, और ये है आपका इंडोडर्म। एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और ये जो कैविटी अभी दिख रहा है यही है ब्लास्टोसिल। ये कैविटी क्या है, ब्लास्टोसिल है, ब्लास्टोसिल। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अभी ये कैविटी गायब नहीं हुआ है, इसी कैविटी के अंदर जो है आपका एक थर्ड लेयर डेवलप करेगा, जिसको हम कहते हैं, वो उसकी जो ओरिजिन होगी मेजोडर्मल ओरिजिन से होगा, मेजोडर्म का वो सेल बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला। ये जो फ्यूचर एलिमेंट्री कैनाल ये बनाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, बाद का डेवलपमेंटल स्टेज में ये एलिमेंट्री कैनाल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए और इसके डेवलपमेंट की बात सोचिए। देखिए ये यहां पर कैसे जो है आपका जो पहला है सीजोसिलोमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो सीजोसिलोमेट कैसे बनेगा, तो ये है, ये गैस्ट्रुला टू लेयर्ड स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो गया। ये बाहर वाला को एक्टोडर्म, अंदर वाले को इंडोडर्म। होता क्या है कि यह जो एक्चुअल में जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म है उसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है उसके लोकेशन के आधार पर। देखिए जो बाहर की तरफ है वो एक्टोडर्म, ये अंदर की तरफ है इसलिए इसको कहा गया एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच का जो लेयर बनेगा उसको कहेंगे हम मेजोडर्म। तो वह जो मेजोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम लोग अभी मेजोडर्मल फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सीजोसिलोमेट एनिमल में जो सीजोसिलोम बनता है वो कैसे बनता है। देखिए होता क्या है कि जो इंडोडर्म का लेयर है यहां से कुछ सेल टूट करके अलग होता है, यहां पर एक सेल निकल आता है, ये इसका इंटीरियर कह लीजिए अगर ये, तो इसका जो टेलोमेरिक एंड है, इसका जो फ्रंट एंड इधर हो गया आर्केंट्रॉन का, इसका टेलोमेरिक एंड से जो सेल यहां से बाहर निकला है इसको कहते हैं टेलोब्लास्ट सेल। दिस इज कॉल्ड टेलोब्लास्ट सेल, टेलोब्लास्ट सेल। अब ये जो टेलोब्लास्ट सेल है इसमें क्या है, ग्रोथ होगा। ग्रोथ का मतलब ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद ये बैंड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो धीरे धीरे ये टेलोब्लास्ट सेल जो है ये आपका क्या बनाएगा, ये बैंड बनाता है। दो लेयर हो गए उस बैंड में, बैंड्स ऑफ लेयर। जैसे अब ये स्ट्रक्चर को तो दिमाग में रखिए आप, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है दोनों तरफ वो देखिए, ये इस तरीके से यह बैंड बनाएगा। देखिए ये दो लेयर बन गया, ये अपर लेयर है, इसका डेवलपमेंट देखिए, ये है आपका दो लेयर में ये सेल कन्वर्ट हो चुका है। एक है इसका ये अपर लेयर, ये अपर है, और ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं लोअर। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट में क्या होगा कि यह जो आपका ये टेलोब्लास्ट सेल है, इसके जब ये स्ट्रक्चर को कहते हैं तो इसको टेलोब्लास्टिक बैंड इसको बोला जाता है, इसको कहते हैं हम टेलोब्लास्टिक बैंड, टेलोब्लास्टिक बैंड। अब ये जो टेलोब्लास्टिक बैंड है, होता क्या है कि यहाँ बीच से दोनों लेयर इसका अलग होता है। जब ये बीच से अलग होगा तब उस हालत में ये कैसा होगा, देखिए इसका जब डेवलपमेंट होगा तो ये बीच से एक लेयर जो है अपर की तरफ निकल जाएगा और जो दूसरा लेयर है वो नीचे की तरफ निकलेगा ऐसे। तो अब ये स्ट्रक्चर देखिए, पहले क्या था, टेलोब्लास्टिक बैंड इसको बोलते हैं। टेलोब्लास्टिक बैंड में स्प्लिट हुआ तो दो लेयर बना। यह जो कैविटी बन रहा है, इस कैविटी को हम इस पिंक कलर से दिखा रहे हैं, यह जो कैविटी बन रहा है, ये जो नया बनने वाला जो कैविटी है यही है आपका सीजोसिलोम। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ेगा दोनों तरफ से, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब अंत में क्या होगा कि एक कैविटी का निर्माण इधर हो जाएगा और एक कैविटी जो है आपका यहां पर बन जाएगा। तो यह जो कैविटी बना है इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सीजोसिलोम। तो आपने देखा
कि आर्केंट्रॉन आर्केंट्रॉन से दो सेल स्प्लिट होकर के अलग निकला है, उसको हम कहते हैं टिलोब्लास्ट सेल। टिलोब्लास्ट सेल में ग्रोथ हुआ, तब बनाया टिलोब्लास्टिक बैंड्स, और टिलोब्लास्टिक बैंड डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो लेयर है सेल के, दोनों लेयर ऑफ सेल जब अलग अलग होंगे तो बीच में कैविटी का फॉर्मेशन होगा, और उसी कैविटी को हम क्या कहेंगे, उस कैविटी को हम कहेंगे सीजोसिलोम। और जिस एनिमल में इस तरीके का डेवलपमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीजोसिलोमेट एनिमल। तो ये हो गया आपका सीजोसिलोमेट या सीजोसिलोम का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आपने देखा। अब देखिए एंट्रोसिलोमेट एनिमल में एंट्रोसिल का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एंट्रोसिल के डेवलपमेंट के लिए देखिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में बनाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम को याद कीजिए, और फिर से यहां पर एक बड़ा सा ये है, यही स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि इसका जो ये एंड है, ये जो आपका ये इंटीरियर समझ लिए, तो ये पोस्टीरियर एंड से दोनों तरफ क्या होता है, एक उभार निकलता है इस तरीके का, इसको कहते हैं लैटरल इवेजिनेशन। इस तरीके का ये उभार निकलेगा, लैटरल इवेजिनेशन होगा। और इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये जो उभार है, ये जो बर्ड जैसा स्ट्रक्चर निकला, ये क्या है आपका आर्केंट्रॉन है। इस आर्केंट्रॉन का जो पोस्टीरियर एंड है, इस एंड पर जो अभी यहां पर ब्लाइंड है, इस एंड से एक उभार निकलता है या बर्ड जैसा स्ट्रक्चर निकलता है इवेजिनेशन के द्वारा। इनवेजिनेशन तो अंदर की तरफ धंसना हुआ, बाहर की तरफ निकलने को कहते हैं हम इवेजिनेशन। तो अब ये इवेजिनेशन के द्वारा यहां पर ये निकला हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इलोंगेट करेगा। तो इलोंगेट कैसे करेगा, देखिए ये पहला स्टेप में ऐसे रहेगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये इसका जो कनेक्शन है ये टूटेगा नहीं, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे बढ़ गए, ये बड़ा सा रूप ले लेगा ऐसे। ठीक उसी तरीके से यहां पर से भी यह टूटेगा नहीं, इस कनेक्शन को टूटेगा नहीं, बल्कि ये इसका ग्रोथ होगा। धीरे धीरे ये ग्रोथ करके ये इस तरीके से ये यहां पर ऐसे डेवलप होगा, और बाद के स्टेज के डेवलपमेंट में क्या होगा, ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये जो कैविटी बना है, यह जो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, इसी कैविटी को कहते हैं हम एंट्रोसिल। और जिस एनिमल में पाया जाता है उसको कहते हैं एंट्रोसिलोमेट। और इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, आर्केंट्रॉन से हुआ है। तो ये है आपका एंट्रोसिल। ये भी क्या है, एंट्रोसिल। तो आपने दोनों के डेवलपमेंट को देख लिया है कि सीजोसिलोम कैसे डेवलप करता है और एंट्रोसिलोम कैसे डेवलप करता है। अब देखिए ये जो ब्लास्टोपोर है, इसका फेट क्या है, इसके दो फेट हैं। इस ब्लास्टोपोर के दो फेट है। जो पहला फेट है, अगर यह माउथ में डेवलप करता है, ये माउथ में डेवलप, अगर ये माउथ बन गया तो इसके इधर वाले एंड पर एनस का फॉर्मेशन होगा। तो वैसा एनिमल का ग्रुप जिसमें ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप कर जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोमिया। और जिसमें ब्लास्टोपोर जो है एनस में कन्वर्ट होता है, तो उस वैसे एनिमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। तो दो ग्रुप हो गए। कहने का मतलब कि जो आपका ट्रू सिलोमेट एनिमल्स हैं उसमें दो ग्रुप हैं, एक सीजोसिलोमेट वाला ग्रुप जिसको हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं, और एक एंट्रोसिलोमेट वाला एनिमल का ग्रुप जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी इसकी कर लेते हैं। तो आइए अब कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं। दो कॉलम आप बना लीजिए, और उस दो कॉलम के में 4 हेडिंग्स लिखने हैं। देखिए एक तरफ लिखेंगे हम प्रोटोस्टोमिया, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, जो टाइप ऑफ बॉडी कैविटी इसके अंदर होता है प्रोटोस्टोमिया में, वो क्या होता है,
उसको हम क्या कहते हैं, सीजोसिलोम, सीजोसिलोम। और इसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोसिलोम, एंट्रोसिलोम। सीजोसिलोम का डेवलपमेंट किस चीज से होता है, इसका डेवलपमेंट होता है टेलोब्लास्ट सेल से, डेवलप्स फ्रॉम टेलोब्लास्ट सेल। इससे बनेगा टेलोब्लास्टिक बैंड, टेलोब्लास्टिक बैंड। और जो टेलोब्लास्ट सेल है, टेलोब्लास्टिक सेल है, वो क्या है, मेजोडर्मल सेल है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस चीज होता है, आर्केंट्रॉन। ये है आपका आर्केंट्रॉन से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर का फेट क्या होगा, ब्लास्टोपोर का जो डेवलपमेंट होगा इसके केस में वो क्या हो जाएगा, माउथ में। और इसके केस में ब्लास्टोपोर डेवलप करेगा एनस में। एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। जो टाइप्स ऑफ क्लीवेज है प्रोटोस्टोमिया में, क्लीवेज का जो टाइप है वह कौन सा टाइप है जो कि प्रोटोस्टोमिया में होगा, वो होगा आपका स्पाइरल, स्पाइरल क्लीवेज होता है। और वह जो टाइप है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट टाइप, स्पाइरल डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज एक्सप्रेस इन प्रोटोस्टोमिया। जबकि इसका जो क्लीवेज होता है वो होता है रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट टाइप, इनडिटर्मिनेट टाइप। ये क्या है, डिटर्मिनेट टाइप और इनडिटर्मिनेट टाइप क्या है। देखिए, जो डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज है, जैसे यह जाइगोट बना, यहां पर ये जाइगोट बना है, जाइगोट के बाद जब क्लीवेज में जाएगा तो 4 सेल्ड स्टेज बना, ये 4 सेल वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये चारों सेल, 4 में से 3 सेल किसी कारण बस क्या हो गया, ये अलग हो गया और एक सेल एक तरफ चला गया। ये 3 सेल एक तरफ और एक सेल जो है अकेला एक तरफ रह गया, तो ये है तो 4 सेल। अब इसमें जो है एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा। एम्ब्रायो फॉर्मेशन जो एक्टिविटी है वो क्या कर जाएगा, सीज कर जाएगा, बंद हो जाएगा। नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन, नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन। तो इस तरीके का जो क्लीवेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। इसमें हर सेल का एक पर्टिकुलर रोल होता है और जब उस सेल को हटा दिया जाता है तो जो दूसरे सेल हैं उसमें आपस में जो इंटरैक्शन, कुछ मैसेज इसका था, कुछ मैसेज इसका था, सब में कुछ एक पर्टिकुलर मैसेज होता है। और जब वह टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा तो वह मैसेज जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा और उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं हम नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और सच टाइप ऑफ क्लीवेज इज नोन एज डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। वहीं पर देखिए आपका जो इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज है उसमें क्या होगा कि ये जो 4 सेल स्ट्रक्चर है, यहां से देखिए ये 4 सेल है, अगर ये 4 सेल में से 3 एक तरफ चला गया और 2 एक एक तरफ चला गया, अलग अलग हो गया, तो यह भी एक एम्ब्रायो बनाएगा और यह भी एक एम्ब्रायो में डेवलप कर जाएगा। तो इस पे एम्ब्रायो का डेवलपमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज, इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज। तो अब देखिए इसके अंदर जो है प्रोटोस्टोमिया के अंदर कौन से हैं, 3 फाइलम है। एक है आपका एनेलिडा, दूसरा है आपका आर्थ्रोपोडा, तीसरा है आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। वहीं पर ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर 2 फाइलम है, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, इकाइनोडर्माटा एंड जो दूसरा है उसको हम कहते हैं कॉर्डेटा। तो इस तरीके से जो है आपका बॉडी कैविटी का फंक्शन ऐसे क्या होगा, एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। दूसरा इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है और वह जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, जो ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं उसको आपस में सटने या एक तरह से फिक्स होने नहीं देता है, तो हमेशा फ्लोटिंग मोड में रखता है उसको। और दूसरा है यह शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, तो बाहरी शॉक से भी एनिमल को प्रोटेक्ट करता है।
वहीं पर कुछ एनिमल के जो सीलोम होते हैं वह उसमें पानी भर जाता है और एस्केलेटल की तरह काम करता है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक सीलोम, हाइड्रोलिक एस्केलेटल। तो कोई कौन सा एनिमल है जिसमें सीलोम जो है पानी भरने के बाद एस्केलेटल की तरह काम करता है? हाइड्रोलिक सीलोम। और ये लोकोमोशन में उसे हेल्प करता है, खास करके सिगमेंटेशन जिस एनिमल में पाया जाता है, एनेलिडा में, अर्थवॉर्म में, हाइड्रोलिक सीलोम, हाइड्रोलिक एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोलिक इंडोस्केलेटन इसको बोलते हैं, इंडोस्केलेटन। ये किसमें होगा? अर्थवॉर्म में। जब उसको चलना होता है तो उसके सीलोम जो है हार्ड हो जाता है पानी भरने के बाद और स्केलेटल की तरह काम करता है। कुछ सीलोम में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट करता है। तो जैसे आर्थ्रोपोड्स में जो सीलोम है वह रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा, और रिड्यूस होने के बाद उसी में ब्लड का फ्लो होता है, तो वैसे सीलोम को हेमोसिल भी कहते हैं। हम क्या कहेंगे? हम हेमोसिल, हेमोसिल। ये किस में मिलेगा? आर्थ्रोपोडा में मिलेगा। और किस में मिलेगा? मोलस्का में भी मिलेगा हेमोसिलोम। ये पहला आर्थ्रोपोडा के एनिमल में, आर्थ्रोपोडा, और जो दूसरा मिलेगा मोलस्का, इस दोनों में क्या मिलेगा आपका? हेमोसिल। तो आपने हाइड्रोलिक सीलोम या हाइड्रोलिक इंडोस्केलेटल देख लिया। सीलोम जब पानी भर जाता है तो स्केलेटल की तरह काम करता है, और ये होता है अर्थवॉर्म में। और कहीं कहीं पर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, तो उसका सीलोम ही जो है ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं हेमोसिल। और ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में देखने को मिलता है। तो ये था आपका बॉडी कैविटी। अब एक और है, वो है आपका बॉडी एक्सिस। देखिए, बॉडी एक्सिस, जो आपके बॉडी का जो पहला एक्सिस है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, उसको डिसाइड करने वाला एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। देखिए, यह जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। ये है, ये नोटोकॉर्ड है, और यही जो है पहला बॉडी एक्सिस डिसाइड करता है बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल में, एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। देखिए, ये जो नोटोकॉर्ड है, आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो बॉडी लेयर है वो तीन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म फर्स्ट लेयर, इंडोडर्म सेकंड लेयर और मेसोडर्म थर्ड लेयर है। तो यहां पर देखिए, जो नोटोकॉर्ड है इसमें जो बॉडी का फॉर्मेशन, यह जो नोटोकॉर्ड है किस लेयर से बनता है? मेसोडर्म से बनता है, मेसोडर्म। ये मेसोडर्मल ओरिजिन का है ये। और इसके आधार पर भी हम एनिमल को दो ग्रुप में बांटते हैं। एक वैसा एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको कहेंगे हम नॉन कॉर्डेटा। और जो नॉन कॉर्डेट्स होंगे वो कहां से कहां होगा? इसमें सारे फाइलम, 8 9 फाइलम जो है नॉन कॉर्डेट्स के हो जाएंगे। और इसमें कॉर्डेटा में जो आ जाएगा, इसके दो पार्ट हैं। एक होगा आपका वर्टिब्रेटा, एक है या वर्टिब्रेटा, और दूसरा है प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। देखिए, जो प्रोटोकॉर्डेटा है इसमें यह रॉड जैसा है वैसा ही रह जाएगा। नो एनी चेंज टेक्स प्लेस इन दिस रॉड। उसके बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर यह रॉड लाइक ही रह जाएगा, तो उसको हम कहेंगे प्रोटोकॉर्डेटा। नो चेंज टेक्स प्लेस इन नोटोकॉर्ड, इट रिमेन एज इट इज। और वर्टिब्रेटा में क्या होगा? नोटोकॉर्ड कन्वर्टेड इनटू वर्टेब्रल कॉलम, और यहां पर नोटोकॉर्ड जैसा है नोटोकॉर्ड ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये प्रोटोकॉर्डेटा हो गया। नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड में ही रह जाएगा, नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में बदल जाएगा, तो वर्टिब्रेटा। अब जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स को अगर आप देखेंगे
तो इसमें जो क्लास है वो कौन कौन सा है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सबसे पहले पढ़ा होगा फिश, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स और फिर मैमल। ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं। नॉन कॉर्डेट्स फाइलम की बात कर लें। नॉन कॉर्डेट्स में सबसे पहला पोरीफेरा, पोरीफेरा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, सिलेंट्रीटा या निडेरिया इसको बोलते हैं, निडेरिया। फिर प्लैटीहेल्मिन्थ, प्लैटीहेल्मिन्थ। फिर जो नेक्स्ट होगा उसको कहेंगे हम निमैटहेल्मिन्थ, निमैटहेल्मिन्थ। फिर जो नेक्स्ट होगा वो निमैटहेल्मिन्थ के बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा एनेलिडा, एनेलिडा। फिर क्या होगा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और फिर एक और होगा आपका मोलस्का, और एक और है यहां पर, उसको हम कहते हैं इकाइनोडर्माटा। यहां लिख लो इधर, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा। तो ये मल्टीसेलुलर ग्रुप ऑफ एनिमल का ये फाइलम है। इसी तो कितने फाइलम हो गए देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और जो कॉर्डेटा है ये हो गया आपका 9, और प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर का ग्रुप है वो हो गया 10। तो इस तरीके से यह जो नोटोकॉर्ड है ये मेजोडर्मल ओरिजिन का है। इसका जो एंटीरियर एंड होता है ये न्यूक्लियर, ये सॉरी सेल ऑर्गेनाइजर का काम करता है, सेल ऑर्गेनाइजर। और यह एंड जो है आपका जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर इस सेक्शन को यहां से काट करके हटा देते हैं तो उस हालत में यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से यह क्या है, यहां पर यह जो एक्शन है इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनाइजर। और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा वह जो सेल, ग्रुप ऑफ सेल को नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। तो ये इसका एंटीरियर एंड है। जो दूसरा पोस्टीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड, यह जो एंड है इसको कहते हैं हम सोमाइट गाइडर, सोमाइट गाइडर, सोमाइट गाइडर रीजन। ये सोमाइट क्या होता है, सोमाइट क्या है, बॉडी सेगमेंट्स है। और ये बॉडी सेगमेंट्स क्या है, जैसे मसल्स, रिब्स, ये स्कल, वर्टेब्रल कॉलम, ये सब इसी के निर्देशन में, इसी के गाइडेंस में बनता है। तो ये क्या है, सोमाइट गाइडर। ये सोमाइट्स क्या है, सोमाइट एक्चुअल में क्या है, यह छोटा छोटा टुकड़ा है जो कि इस जो नोटोकॉर्ड है इसके पैरेलली दोनों तरफ अरेंज रहते हैं। इस तरीके से ये अरेंज रहेगा। यहां पर पारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसको बोलते हैं। इसी के दोनों तरफ जो है ये एक बैंड के जैसा डेवलप करेगा, और जो फॉर्मेशन होगा सोमाइट का ये एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ होगा। इस तरीके से सोमाइट्स बनेंगे। और नंबर ऑफ सोमाइट्स ये डिसाइड करेगा कि एम्ब्रियो की लाइफ कितनी है, वह 36 आवर्स का है या 72 आवर्स का है, 48 आवर्स का है। तो ये लाइफ को डिसाइड करता है सोमाइट्स। ये सोमाइट्स हैं, और सोमाइट का फॉर्मेशन हमेशा एंटीरियर से पोस्टीरियर होता है। गाइड जरूर ये करता है, लेकिन यहां पर जो भी सेल होगा उसको पहले ऊपर भेजेगा, ऊपर से वो सस्ता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो ये सोमाइट गाइडर है, किसी सोमाइट गाइडर पोस्टीरियर एंड है नोटोकॉर्ड का, और यह सोमाइट का फॉर्मेशन करता है। और इसी सोमाइट को काउंट करके हम एम्ब्रियो की लाइफ बता सकते हैं कि कितने घंटे का वो है। और ये जो सोमाइट्स हैं ये किस चीज का निर्माण करते हैं, मसल्स का, रिब्स का, स्कल का और वर्टेब्रल कॉलम का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये जो है आपका नोटोकॉर्ड है। इसके आधार पर एनिमल को दो पार्ट में, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वर्टेब्रल कॉलम में अगर बदल गया नोटोकॉर्ड तो उसको हम कहेंगे वर्टिब्रेटा, और अगर एज इट इज रह गया नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही रह गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक उसी तरीके से जिसमें ये नोटोकॉर्ड पाया ही नहीं जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा। तो इस तरीके से यह है एनिमल का
बॉडी स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, उसके हिसाब से हम लोगों ने एनिमल का क्लासिफिकेशन देख लिया, सिमिट्री के आधार पर भी एनिमल को बांट लिया, फिर बॉडी प्लान के आधार पर भी बांट लिया एनिमल, किसमें जो है ट्यूब विद इन ट्यूब होगा, किसमें ब्लाइंड सेक होगा, किसमें जो है क्या कहते हैं वो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा, किसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा, बॉडी जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, फिर उसके बाद जो है आपका सिगमेंटेशन, एक्सटर्नल सिगमेंटेशन, इंटरनल सिगमेंटेशन, एक्सटर्नल इंटरनल बोथ टाइप्स ऑफ सिगमेंटेशन, फिर उसके बाद बॉडी कैविटी की बात हमने कर ली, सिलोमेट, सीडोसिलोमेट का डेवलपमेंट जो है फर्स्ट इम्ब्रियोनिक कैविटी ब्लास्टोसिल से होता है, वह एक ही फाइलम है जिसको हम क्या कहते हैं, निमैटहेल्मिंथ कहते हैं। और जो आपका बाकी का जो सिलोमेट फाइलम है उसको दो ग्रुप में हमने बांट दिया था, कौन कौन सा था, सीजोसिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट एनिमल्स। जो सीजोसिलोमेट है उसका डेवलपमेंट होता है टेलोब्लास्ट सेल से होता है, टेलोब्लास्ट बैंड में कन्वर्ट होता है और तब उससे जो है सिलोम का निर्माण होता है। उसी तरीके से और वह जो ग्रुप है उसके बाद हमने कहा कि जो आर्केंट्रोन से सिलोम का निर्माण होगा तो उसको हम कहेंगे एंट्रोसिल या एंट्रोसिलोमेट कहते हैं उस एनिमल के ग्रुप को। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, उस जब आर्केंट्रोन बनता है तो इसकी ओपनिंग होती है, इसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। ब्लास्टोपोर के दो फेट हो सकते हैं, या तो माउथ में कन्वर्ट हो सकता है या एनस में कन्वर्ट होता है, या अगर माउथ में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम प्रोटोस्टोमिया कह देंगे। तो प्रोटोस्टोमिया में सीजोसिलोमेट फाइलम तो पाया ही जाएगा और साथ साथ ब्लास्टोपोर उसमें जो है माउथ में डेवलप हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो आपका आर्के एंट्रोसिलोमेट एनिमल्स हैं उसमें जो है ब्लास्टोपोर वो एनस में डेवलप हो जाता है, बाद में उसका माउथ का निर्माण होता है। तो ब्लास्टोपोर से अगर एनस बनता है तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। और ब्लास्टोपोर से अगर एनस का निर्माण और माउथ का निर्माण हो रहा है तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।